हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनिल चौहान और कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम चैप्टर 8 क्लास 9 मोशन पढ़ रहे थे और उस चैप्टर के हमने कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए थे लास्ट वीडियो में। तो बचे हुए एग्जाम्पल आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो एग्जाम्पल हम करेंगे 8.5 से लेकर 8.7 तक करने वाले, और उसके बाद हमारे NCERT के सारे एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएंगे। तो आज मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल 8.5, NCERT 9th क्लास साइंस का एग्जाम्पल 8.5। तो सॉल्यूशन हम करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में देखते हैं हम क्या कहते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। एक ट्रेन है, वो रेस्ट से स्टार्ट करते हैं अपने मोशन को और 5 मिनट बाद उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 72 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो अज्यूमिंग दैट एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, मीन्स एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। लेकिन यहाँ पे तो ऑब्वियस ही बात है, रेस्ट से उसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर हो रही है तो स्पीड बढ़ ही रही है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है, निकालना है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन टू अटेन दिस वेलोसिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब हमें सॉल्व करना है, एक्सेलरेशन या डिस्टेंस, पोजीशन, टाइम, इस तरह के, तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमने एक ग्राफिकल मेथड से डिराइव किया था। जैसा कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी होगी तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पहले मैं यहाँ पे लिख दूँ, v = u+at होता है। जो दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डिराइव किया तो वो क्या था, s = ut + हाफ at का स्क्वायर। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो क्या था, 2as = v² - u²। अब यहाँ पे जैसा कि मुझे पता है v फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सीलरेशन होता है, t टाइम होता है, s पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, u इनिशियल, t टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, एक्सीलरेशन है, पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस हो सकता है, s कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी है। अब इन तीनों फार्मूले में से डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या गिवन है। तो हमें पहले रेस्ट का मतलब मैंने पहले ही बताया था, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पोजीशन या फिर रेस्ट से स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और अगर वो मोशन रेस्ट में आ जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0। मतलब अगर रेस्ट से स्टार्ट करेगा कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी होगी तो इनिशियल 0। अगर कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी हो सकता है 10, 15, 20 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, और वो किस में आ जाता है, रेस्ट में आ जाता है, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट करता है तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें v, u, a, t इन दोनों में से कोई सा लगा सकते हैं, इसमें से लगा सकते हैं, इसमें से लगा। लेकिन मेरे को यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगा क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है और टाइम हमें दे रखा है 1 मिनट। तो यहाँ पे मेरे पास u भी है, v भी है, t भी है, u भी है, v भी है और t भी है। एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं इसी फार्मूले से आसानी से निकाल सकता हूँ। तो लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। समस्या ये है कि आप देखोगे कि यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम मिनट्स में। यहाँ का जो टाइम है और यहाँ का जो टाइम है वो सेम नहीं है। तो हम एक काम करते हैं कि इस वाले टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और इस स्पीड को हम किस में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन जैसा कि मैं बताऊँ, v 72 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर मुझे स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ डायरेक्ट। या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और आर में 3600 सेकंड होता है। इस चीज़ से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे ये 0 0, ये 5, 2 5 = 10 और 2 18 36। तो मतलब 72 इंटू में 5/18 मीन्स किसी भी वेलोसिटी को अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है तो उस वैल्यू को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, आप किस में आ जाओगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, तो 8 1 = 8, 8 6 सॉरी 8 4 और 4 5 कितना हो जाएगा हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब ट्रेन की जो वेलोसिटी थी 5 मिनट में 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। अच्छा, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो वो 1 मिनट है,
सॉरी 5 मिनट है, 1 मिनट नहीं है, कितना है 5 मिनट है, 5 मिनट है। तो इस 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 60 से, इस 300 मीटर सॉरी सेकेंड आ गया। अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, तो v = u + 80 लगाओ। v कितना हमारा 20, u 0, a हमको नहीं पता और टाइम है हमारा 300। अब ये तो हो गया 20 = 300a, ये 300 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 20/300 a, इससे ये गया 215, मीन्स a जो आ गया वो हमारा आ गया 1/15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। अब दूसरा क्वेश्चन के दूसरा पार्ट जो कहता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन फॉर अटेन दिस वेलोसिटी, मतलब जब ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है, ट्रेन जब रेस्ट से स्टार्ट होती है, जब इसकी वेलोसिटी 0 थी और कुछ डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया, कुछ डिस्टेंस इस ट्रेन ने ट्रैवल किया, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर। तो मान लेता हूँ यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो ये जो डिस्टेंस इतने ट्रैवल किया, ये डिस्टेंस हमको निकालना है ट्रेन के द्वारा। तो जो सेकंड पार्ट है इसका, उसके लिए मेरे को मैं दूसरे फॉर्मूले से भी निकाल सकती हूँ, इससे भी, क्योंकि मेरे पास सफिशिएंट वैल्यूज़ है, मेरे को पास u भी है, t भी है, a भी है, t भी है। मैं चाहूँ तो इससे भी निकाल सकता हूँ, a भी है, v भी है, सॉरी a मेरे को s निकालना है, तो a पता है, v पता है, u पता है, तो दोनों में से मैं कोई से भी लगा सकता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ दोनों में से हम एक ही लगा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यूज़ की बने, तो हम यहाँ पर दोनों लगा सकते हैं। तो मैं इसी वाली वैल्यू यूज़ करता हूँ। तो हमारे पास क्या है इनिशियल वेलोसिटी s बराबर क्या होगा ut + हाफ at²। s हमको नहीं पता, u हमारा कितना है 0, टाइम है हमारा 300 सेकेंड, अच्छा, प्लस हाफ a हमारा कितना आया 1/15, अभी हमने कैलकुलेट करा है, और t² मतलब 300 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर का मतलब है क्या, इसे हम 2 बार लिख देते हैं अगर स्क्वायर है। अच्छा, अब हम इसको काटने की कोशिश करें, 2 150, 15 से ये कट गया 10, तो ये जो s हमारा ये तो हमारा 0 हो गया, और 10 × 300, 10 × 300 इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 3000 मीटर आया है। क्योंकि स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में थी, तो ये 3000 मीटर आया। तो इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो s = 3000 डिवाइड बाय 1000 जो आया वो कितना आ गया 3 किलोमीटर। जो ट्रेन ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये जो s है ये हमारा कितना है 3 किलोमीटर। मतलब इस रेस्ट से 72 किलोमीटर तक आने में ट्रेन 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर चुकी थी। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। तो हम देखते हैं एग्जांपल 8.6 क्या कहता है, अ कार एक्सीलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 km/h to 36 km/h इन 5 सेकेंड। एक कार जो है वो उसकी स्पीड 18 km/h से 36 km/h 5 सेकेंड में हो जाती है। तो हमसे बोला है कि आप इसका पहले एक्सीलरेशन निकालो। तो एक्सीलरेशन सेम क्वेश्चन है, कुछ वैसा ही पिछले जैसा, लेकिन बस यहाँ पर क्या है टाइम सेकंड में है, डिस्टेंस km/h में। तो पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो इनिशियल वेलोसिटी है 18 km/h, अगर मैं, और जो फाइनल वेलोसिटी वो हमारी है 36 km/h, और जो टाइम लगा यहाँ पर वो लगा 5 सेकेंड। तो हम करें इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर कोई भी स्पीड दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है जो कि किलोमीटर/h में, और उसे मीटर पर सेकंड में जाना, तो उस पर्टिकुलर वैल्यू को 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर दो। 5/18 कैसे आया, जब 1000/3600 से हमने डिवाइड करा तो वो कितना आ गया 5/18 आ गया। या फिर मैं अगर कर दूँ तो ये किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, आर की जगह 3600 मीटर, सॉरी सेकेंड। 20 से 20 गया, ये 2 5 और 18 2 36, मीन्स 18 इंटू, सॉरी ये 5 आएगा, 2 5 तो ये 5/18, 18 से 18 कैंसिल हो गया हमारा, ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमने देखा कि उस 18 को हमने 5/18 से मल्टीप्लाई किया। सेम हम v को कन्वर्ट करते हैं, v कितना है 36 km/h, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 36 × 5/18
18 2 ज़ार 36, 2 5 ज़ार 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब उस कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी और 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती 5 सेकेंड में। तो हमसे बोला कि हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमारे पास फार्मूला है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है निकालने के लिए? v = u + at। v जो है कितना हमारे पास 10, u कितना हमारे पास u 5 + a, टाइम कितना हमारे पास 5, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 10 माइनस प्लस है -5 = 5a, a 5 सा 5a, ये 5 बचा हमारे पास, ये 5a है, 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में, 5/5 = a, ये कितना आ गया? a आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है उस कार का जो एक्सीलरेशन है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, फिर इसने बोला है कि सेम वही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि इस दौरान उस कार के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया। तो हमारे पास s निकालने के दो फार्मूले, s = ut + हाफ at का स्क्वायर, और दूसरा है फार्मूला हमारे पास 2as = v² - u²। हम दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि क्या हमारे पास जो वैल्यूज़ इक्वेशन के अंदर है वो हमारे पास है या नहीं है। तो हम चेक करते हैं दोनों में से क्या लगा सकते हैं। s हमें कैलकुलेट करना है, u हमको गिवन है, टाइम भी हमको पता है, हाफ a की वैल्यू हमें पता है और t है, इसका मतलब हम इससे हम निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या हम सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं क्या। सेम a हमको पता है, s हमको निकालना है, v हमको पता है, u पता है, मतलब दोनों से हम निकाल सकते हैं। तो चलो मैं पहले इस इक्वेशन से मैं सॉल्व करता हूँ। s = u कितना हमारा, u है हमारा 5 और टाइम हमारा है 5 प्लस हाफ ए अभी हमने कैलकुलेट किया 1, और ये सॉरी हाफ at² है, और t² कितना हमारे पास 5, मीन्स 5 × 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ यहीं पर। अच्छा, 5 5 = 25 प्लस हाफ 5 5 = 25, ये 25 हो गया, 25 का हाफ हो गया 12.5, इसको हम ऐड करते तो ये आता 37.5 मीटर। मतलब उस कार ने 5 सेकेंड के अंदर 37.5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। अच्छा, मैं दूसरी इक्वेशन से भी करता हूँ एक बार। जैसे क्या था हमारे पास 2as = v² - u²। a हमको पता है 1 है, 2 अपनी जगह है, a 1 है, s हमको नहीं पता। अच्छा, v की वैल्यू है हमारे पास 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस u हमारे पास है 5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 2s, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, ये 2s है हमारे पास, 5 नहीं है, ये s है, ये भी s है, ये s है, ये भी s है, ये भी s है, ये 75 आ गया। तो s की जो वैल्यू आ गई 75/2, और इसको अगर हम काटेंगे तो ये आ जाता है हमारा 37.5। हम काटते नहीं हैं, बिना काटे लिख देते हैं, हमें पता है कि ये कितना आ गया 37.5 मीटर। तो हम देखेंगे कि इस फार्मूले से भी हमारा s जो आया वो 37.5 आया, और जो दूसरी इक्वेशन थी इससे भी, और ये दूसरी इक्वेशन से जो हमने और में किया, दोनों की तरीके से हम कर सकते हैं और सेम हमारा आंसर आता है। तो इस कार के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो कितना है 37.5। तो आप इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम देखते हैं NCERT बुक का लास्ट एग्जाम्पल 8.7 क्या कहता है? द ब्रेक्स अप्लाइड टू अ कार produce an acceleration of 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर in opposite direction to the motion। मतलब कार जिस दिशा में चल रही है वहाँ पे उस कार के ऊपर ब्रेक लगाया जाता है, और कार के ऊपर जो ब्रेक लगाया जाता है तो इतना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन जनरेट होता है। और इफ़ द कार टेक्स 2 सेकेंड टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर ट्रेवल ड्यूरिंग दिस। इसके द्वारा मतलब मान लो कि एक कोई कार है, ये चल रही है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है। अब हमको नहीं पता, लेकिन जब इसने ब्रेक लगाया तो कुछ दूर जाके
ये कार क्या हुई, रुक गई, स्टॉप हो जाती है। स्टॉप का मतलब है क्या, रुक गई। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। और इस दौरान जो समय लगा, जो टाइम लगा, वो कितना लगा, 2 सेकंड का लगा। तो क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि कार मान लो इसकी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया ये हमको बताना है। तो s निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले, एक s इज़ टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा है v2as इज़ टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो आप देखोगे कि ये वाला s निकालने के लिए या फिर ये वाला s निकालने के लिए आपको इसके अंदर u भी चाहिए, जो कि हमको नहीं पता है। तो u निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, v इज़ टू यू प्लस ए टी। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, v इज़ टू यू प्लस ए टी। v हमको पता है कि क्योंकि ब्रेक लगाने के बाद 2 सेकंड के बाद कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुकी है। और यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं पता, प्लस एक्सेलरेशन। यहाँ पर एक चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे नोटिस करोगे कि जो एक्सेलरेशन है वो यहाँ पे जनरेट हुआ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक बात बताएं आपको कि एक्सेलरेशन का मतलब है क्या, कि जब भी स्पीड बढ़ेगी या स्पीड कम होगी तो वहाँ पे एक्सेलरेशन जनरेट होता है। जब स्पीड बढ़ती है तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वहाँ पे हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेते हैं। कब, जब स्पीड इंक्रीज़ होती है। जब स्पीड इंक्रीज़ होती है तो हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन लेते हैं, एक्सेलरेशन जो गिवन है। और हम नेगेटिव एक्सेलरेशन लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे कब, जब स्पीड डिक्रीज़ होती है, जब स्पीड डिक्रीज़ होती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि कार चल रही थी और स्पीड कार की डिक्रीज़ हुई तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम माइनस में लेंगे। ऐसा एक्सेलरेशन जो कार की स्पीड या फिर किसी भी व्हीकल की स्पीड को कम करता है, उस एक्सेलरेशन को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगता है। अगर उसकी स्पीड बढ़ रही होती तो हम पॉजिटिव लेते। तो यहाँ पर जो ए हम लेंगे वो क्या लेंगे, -6 लेंगे। और टाइम हमको पता है कितनी देर बाद ये रुक जाती है, 2 सेकेंड के बाद। अच्छा, ये 0 है, ये u है, 6 टू या -12। तो इसका मतलब अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो u जो है वो कितना आ गया, 12 मीटर पर सेकेंड। कार की इनिशियल वेलोसिटी थी 12 मीटर पर सेकेंड। अब हम इन दोनों में से कोई भी फार्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस निकाल लेंगे। नाउ हम फार्मूला यूज़ करते हैं। नाउ s इज़ टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमको नहीं पता, लेकिन यू हमें पता चला कितना है, 12 है। यू कितना है, 12 प्लस इनटू में टाइम है कितना, 2 सेकेंड प्लस हाफ। ए कितना हमारा, ए है हमारा -6, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और टी का स्क्वायर, टी स्क्वायर टाइम कितना है, 2 मीन्स 2 स्क्वायर। अच्छा, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 6 2 ज़ा -12 मीन्स 24 -12। तो s आ गया हमारा 12 मीटर। तो इस दौरान वो कार को रुकने के दौरान जहाँ से उसने ब्रेक अप्लाई करा वहाँ से रुकने तक में कार के द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं। और अगर आपको और भी किसी क्वेश्चन से एक्सरसाइज के या फिर बुक के बीच में दिए गए क्वेश्चंस के बीच में अगर आपको कोई कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।